हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं भारत के सबसे अच्छे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 11th के लिए है, स्पेशली नीट में भी कंबाइंड है, लेकिन 11th के बच्चों के लिए बात करें तो थोड़ा सेपरेट है, ठीक है। और ये चैप्टर है, ये चैप्टर स्टार्ट नहीं है बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो मेरा फोकस कहाँ रहता है, हमारा फोकस रहता है एनसीईआरटी पर, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, ठीक है। क्योंकि मेरे को यही मेथड सबसे अच्छा लगता है। हो सकता है एक्चुअली पढ़ाने वाले टीचर्स बहुत सारे हैं, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका भी अलग अलग है, सबका क्राइटेरिया अलग अलग है, लेकिन मेरे को जो लगता है आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से, एज पर द बोर्ड क्या पूछता है, सीधी बात, नो बकवास। दूसरी बात, आपका यहाँ पर आता है आपका नीट वाला एग्जाम। अगर आप देखेंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया पीछे, एग्जाम बिल्कुल टू द पॉइंट आता है। कहाँ से? एनसीईआरटी से। तो हम लोग बाहर की बातों को समझेंगे, लेकिन उन बातों को समझ के हम लोग एनसीईआरटी के बाहर जाने की कोशिश ना के बराबर करेंगे, कम से कम करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ, हम लोग चलते हैं। बायोलॉजी का जो पहला यूनिट है उसमें कुछ बातें हैं जो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज दे रखा है, ठीक है। उस फर्स्ट पेज में क्या है मैं आपको दिखा दूं एक बार। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं तो यहाँ से कुछ चीजें हैं, वो चीजें क्या है, हाँ, ये तो है वो बायोलॉजी का फर्स्ट पेज, ठीक है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। अब इस पे बात करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स पर चलता हूँ पीछे, ठीक है। आ जाओ जरा। तो पॉइंट्स क्या बनते हैं, उसी पेज के सारे बेसिक पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है, जिनको मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी के उस पेज में, यहाँ पर जो मेंशन्ड है वो क्या क्या मेंशन किया हुआ है, वो ये मेंशन है कि अगर आप देखेंगे जो अब से पहले क्या माना जा रहा था, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें नहीं थी, अर्ली मैन ने किन किन चीजों को बताया, ये एनसीईआरटी के उस फर्स्ट पेज पे मेंशन किया गया है। तो अर्ली मैन ने जिनके बारे में बात किया वो ये था कि एक तो था एनिमेट और एक क्या था बेटा, इन एनिमेट। यानी कि एनिमेट से मेरे पास में यहाँ पर निकल के आता है, एनिमेट का मीन्स निकल के आता है यहाँ से, एनिमेट का मीन्स यहाँ से निकल कर के आता है बेटा जी। वो मीन क्या बनता है, अब थोड़ा सा बात कर लेंगे। ये मीन जो बनता है ना यहाँ से, एनिमेट मीन्स एनिमल, एनिमल मीन्स क्या है आपका, लिविंग है बच्चा। क्या है बेटा, ये है आपका लिविंग, या मैं कह सकता हूं ये है आपका बायोटिक। क्या है बेटा, बायोटिक है, ठीक है जी। अब अगर ये लिविंग है या ये बायोटिक है, तो इसके अंदर मैं किस किस को पढ़ सकता हूं। मैं इसके अंदर अगर पढ़ता हूं तो बेसिकली वो सब चीजें जो कैसी हैं, लिविंग। तो पता है इसका जिक्र तो कई बार एनसीईआरटी में, कई बार बुक्स में है, कई सारी बुक्स में अलग अलग जगह पर इसका डिस्कशन किया गया है। वो कौन कौन हो सकता है, वो लिविंग हो सकता है, एक तो है आपका प्लांट्स है, और कौन है आपका एनिमल्स है, ठीक है, और कौन है बच्चा आपका, और है आपका नेक्स्ट वन दैट इज माइक्रोब्स। कौन है बेटा, और है आपका माइक्रोब्स। इन तीनों को हम लोग एक ही कैटेगरी में काउंट करते हैं, और वो कैटेगरी यानी कि एनिमेट, अर्ली मैन के हिसाब से उसको एनिमेट बोला गया है, यानी कि लिविंग बोला गया है। इट मीन्स उसको बायोटिक बोला गया है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी का बात करते हैं, जो सेकंड वन कैटेगरी स्टार्ट होता है वो है इन एनिमेट। इन मीन्स विदाउट। अगर यहाँ लिविंग की बात किया तो यहाँ पर बात करेगा किसका, नॉन लिविंग का। किसका बात करेगा, यहाँ पर बात करता है प्यारे बच्चे नॉन लिविंग का, ठीक है। यहाँ पर जो भी कुछ है वो सब कुछ कैसा है, ऑल नॉन लिविंग है, ऑल नॉन लिविंग है, या आप कह सकते हैं कि वो है आपका सब कुछ, जो भी कुछ है वो है आपका ए बायोटिक है। कैसा है बेटा, ए बायोटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए बायोटिक के अंदर अर्ली मैन ने किसको कंसिडर किया है, उसको कंसिडर किया है, वो कौन कौन है, वो है आपका फर्स्ट, सबसे पहले जिसको कंसिडर किया है वो है, एक तो है आपका वाटर। कौन है बेटा, वाटर को कंसिडर किया गया है, ठीक है। और किसको कंसिडर किया गया है, सेकंड में जो कंसिडर है वो है आपका विंड। कौन है जी, विंड। और पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, उससे वर्ड निकल के आता है एक और वर्ड आता है तीसरा, दैट इज फायर। कौन है बेटा, फायर, एक्सेट्रा। अर्ली मैन ने इनको माना है किसके अंदर, नॉन लिविंग के अंदर। तो मेरा ये पॉइंट यहाँ से एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल कंप्लीट होता है। कुछ बेसिक सी बातें हैं, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी, 11th के बच्चों के लिए बिल्कुल न्यू पोर्शन है, उसको ये चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से थोड़ा सा अच्छा बनता है। एक्चुअली आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और क्या है, जब ये पॉइंट चलता है तो 12th के बच्चों को तो आधी चीज़ों की नॉलेज वैसे हो जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी को यहीं से स्टार्ट करना चाहिए, ये बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये सब चीज़ें होने के बाद में
यहाँ पर हमने देखा वर्ड कौन है बेटा, बायोटिक। क्या है बेटा, बायोटिक। अगर मैं इस बायोटिक वर्ड को देखता हूँ तो इस बायोटिक वर्ड से ही मेरे को, बायोटिक से ही जो मेरा सब्जेक्ट है डीप बात में चलता है वो है मेरा वर्ड, वो वर्ड क्या है बेटा, बायोलॉजी। कौन है बेटा, वो वर्ड है मेरा बायोलॉजी। ठीक है, और यही मेरा सब्जेक्ट है। तो क्या मैं बायोलॉजी में इन सब के बारे में देखता हूँ? यस एग्जैक्टली, मैं इन्हीं के बारे में देखता हूँ। तो बायोलॉजी में मैं क्या करने जाता हूँ, बायोस, यहां से देखते हैं 2 वर्ड निकलते आते हैं, बायोस, यानी कि इसका मीनिंग बनता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। या दूसरा वर्ड क्या निकल के आता है, इसका दूसरा वर्ड निकल के आता है आपका लाइफ। क्या निकल के आता है, लाइफ। ठीक है, 2 वर्ड मेरे यहां से तैयार होते हैं। नेक्स्ट क्या है आप लोगों का, लोगोस से मतलब आता है लॉजी। लॉजी मतलब इसका मतलब बनता है आपका स्टडी, यानी कि अल्टीमेटली हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उसकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, उसके लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, ऐसा। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, उस पेज पर ऐसा मेंशन भी है। क्या मेंशन है, यहाँ है ऑल टुगेदर, इसके साथ साथ क्या है, लिविंग, या ऐसा बोल सकते हो लाइफ प्रोसेस भी बोल सकते हो, है ना, या लिविंग प्रोसेस बोल सकते हो, ऑल टुगेदर विद लिविंग प्रोसेसेस। आया मेरे बात समझ में? ठीक है बच्चे, तो आपने क्या समझा यहाँ से? अगर एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर चलते हैं तो मैं आपसे क्या बात करने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक बात करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज के बारे में। वहां पर अर्ली मैन आता है, उस 2-3 वर्ड्स के बारे में डिस्कस करता है, एनसीईआरटी में मेंशन है। वो क्या है, सबसे पहले जिसके बारे में, इन एनिमेट, और सेकंड कंसेप्ट आता है एनिमेट मैटर। ये क्या है, एनिमेट से नाम निकल के आता है एनिमल, और एनिमल से वर्ड निकलता है कि एनिमल तो लिविंग है, और अगर लिविंग है तो यही क्या है, इसको बोलते हैं बायोटिक मैटर। ठीक है, बायोटिक मैटर के अंदर कंसीडर करते हैं किस किस को, एक तो आपका प्लांट, सेकंड वन आपका एनिमल, और तीसरा कैटेगरी बचता है दैट इज माइक्रोब्स। कहानी बिल्कुल खत्म, सीधी बात। इन एनिमेट मैटर के बारे में बात करते हैं तो सारा का सारा नॉन लिविंग मैटर, या जिसको बोलते हैं ए बायोटिक मैटर। और अगर ए बायोटिक मैटर के बारे में बात करते हैं अर्ली मैन के हिसाब से, तो यहां पर हम लोग देखते हैं वाटर, हम लोग देखते हैं विंड, हम लोग बात करते हैं फायर एक्सेट्रा। इन सबको अर्ली मैन ने कंसिडर किया है कहां पर, ए बायोटिक, यानी कि इन एनिमेट मैटर में। कोई दिक्कत? नो। आगे बात करते हैं, अगर बायोटिक से बात निकलती है, मेरा सब्जेक्ट पे चलते हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं किसके बारे में, बायोस मतलब लाइफ, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ, दूसरा क्या है उसकी स्टडी, उसकी लाइफ की स्टडी, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी। साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं जितना भी उसका लिविंग प्रोसेस होता है उन सबको साथ, क्योंकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हमें उसके बहुत सारे प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं जो उसको कंपलसरी बनाते हैं, क्या उसको बनाते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, एक कंसेप्ट एनसीईआरटी का बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है। चलो आगे बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़े चलते हैं, नेक्स्ट वन बात करते हैं अगला, एंथ्रोपोसेंट्रिक एंड दूसरा कौन सा है, बायोसेंट्रिक व्यू। अगर इस व्यू को थोड़ा सा जांचें, इसको थोड़ा सा देखें परखें, तो यहां से क्या निकल के आता है, ये एक यूपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट भी ऐसे एंथ्रोपोलॉजी, वहीं से ये वर्ड देखता हूं, बताते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक, और दूसरा क्या है बायोसेंट्रिक। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। देखो अगर बायोसेंट्रिक की बात करते हैं तो बायोसेंट्रिक कौन सा व्यू माना गया है, और एंथ्रोपोसेंट्रिक दोनों का व्यू देखने का तरीका। ठीक है, तो प्यारे बच्चे जो एंथ्रोपोसेंट्रिक है, उस एंथ्रोपोसेंट्रिक के अंदर एंथ्रो ह्यूमन के बारे में यहाँ पर इसको सुपीरियरिटी दी गई है, यानी कि ह्यूमन को सर्वे सर्वा माना गया है। और देखो एक्चुअली क्या है, अगर अपने आप को सर्वे सर्वा मानेंगे तो बाकी की चीजों की स्टडी नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। फिर तो क्यों पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम ही हम है, बाकी सब जगह पानी कम है, ऐसा नहीं है। हम अपने आप को और दूसरे को एक दूसरे से रिलेट करके देखते हैं, एक दूसरे को समान मानने की कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, हम उससे शायद कुछ सीख पाएंगे, उन चीज़ों को समझ पाएंगे। ऐसा ही होता है ह्यूमन के केस में, हमें अपने आप को कैसा मानना पड़ता है, किस तरीके से रखना पड़ता है। देखिए ये हमको सिखाता है, कहीं वो जो बुक्स चलती है ना, छोटे छोटे बच्चों के लेवल की बुक चलती हैं, शिष्टाचार सदाचार क्या है, उसमें सिखाया जाता है मॉरल्स के बारे में, यहाँ से। तो यहाँ पर ह्यूमन को कंसिडर किया गया एज ए सर्वे सर्वा, लेकिन बायोसेंट्रिक के अंदर यहाँ पर क्या माना गया है, यहाँ पर जो माना गया है, यहां पर किया गया है, ट्रीट किया गया है। ट्रीट कैसे ट्रीट किया गया है प्यारे बच्चे, ट्रीट किसको, ऑल स्पीसीज, ट्रीट किया गया है ऑल स्पीसीज को यहां पर
ट्रीट ऑल प्रेजेंट, जितनी भी प्रेजेंट स्पीसीज हैं, ठीक है, ऑल प्रेजेंट स्पीसीज इन अर्थ, अर्थ पर जितनी स्पीसीज हैं उन सभी को क्या किया गया है, ऑल प्रेजेंट स्पीसीज जो भी हैं उन सबको ट्रीट किया गया है इक्वल। कैसा किया गया है, इक्वल। लेकिन यहां पर क्या ट्रीट किया गया है, यहां पर ह्यूमन को कंसीडर किया गया है, ह्यूमन कंसीडर किया गया है, कंसीडर देमसेल्व, अपने आप को कंसीडर करता है, कैसे, देमसेल्व्स सुपीरियर। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर ह्यूमन अपने आप को यहां पर सुपीरियर मान लेगा तो भैया यहां तो क्या होगा, अब हम ही हैं, बाकी कोई नहीं है, बाकी चीजों में उसका इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। और ये रियलिटी है। अगर ये अपने आप को सर्वेसर्वा मान लेगा तो ये पता है बाकी चीजों को नहीं समझेगा, नहीं ध्यान देगा, नहीं ध्यान देगा तो क्या होगा, यहाँ पर दूसरा वर्ड बोला गया है, क्या बोला गया है कि यहाँ पर इसके केस में देखने को मिलेगा लेस नॉलेज, ये समझेगा ही नहीं। क्यों जरूरत पड़ी है इसको, जब ये खुद में अपने आप में इतना सुपर डुपर है, ब्लास्टर है ना। लेस नॉलेज ऑफ किसका, बायोडाइवर्सिटी का, इसलिए प्रॉब्लम है। जबकि ये सभी को, ये बायोसेंट्रिक व्यू कहता है भाई सबको समान ट्रीट करो, इक्वली। कैसे करना है, इक्वली ट्रीट करना है सबको, ठीक है, सब बराबर हैं, ऐसा सबको बराबर मानना है। एकता की भावना होनी चाहिए सबके पास में, एकता नहीं, एकता की भावना। दूसरी बात तो यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर देखेंगे तो इट विल हेल्प, ये हमें करेगा, इट विल हेल्प टू गेन, है ना, टू गेन आवर नॉलेज, आवर नॉलेज, किसका नॉलेज, ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये हेल्प करेगा हमारी नॉलेज को गेन करने में, बायोडाइवर्सिटी की नॉलेज को। क्यों, इंसान रहता है लिविंग वर्ल्ड में, बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं, उनके बारे में पता चलेगा। कितने सारे प्लांट हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट हैं, कितने सारे एनिमल्स हैं, उनकी कितनी सारी स्पीसीज हैं, कितने सारे प्लांट्स के अलग अलग स्पीसीज हैं, हमें फल कहाँ से मिलता है, हमें मसाले कहाँ से मिलते हैं, हमें और बाकी सारी चीजें, ऑर्नामेंटल फ्लावर, ये सब चीज़ कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है, कहाँ पर नॉलेज कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा, कहाँ पर बातें जाएंगी, बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग चीज़ों पर नॉलेज जाएगा। तो ये नॉलेज का यहाँ पर बढ़ेगा, इसका मतलब फायदे का है। दूसरी बात, देयरफॉर, इसीलिए तीसरा पॉइंट क्या आता है, देयरफॉर इट इज बेटर व्यू, इसको माना गया है इट इज बेटर व्यू। बोले सर नो, जबकि इसको क्या माना गया है, इट वाज नॉट अ गुड, इसको एक अच्छा तरीका, एक अच्छा पर्सपेक्टिव, इसका व्यू अच्छा नहीं माना गया है। किसको, इस एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया इन एनिमेट और एनिमेट। सेकंड की बात करते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक और बायोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक सिर्फ ह्यूमन के बारे में बात करता है, उसको सुपीरियर मानता है, जबकि बायोसेंट्रिक क्या बोलता है, सब में एकता की भावना, इक्वलिटी, यानी कि जो हमारा एक लॉजिक है, वसुधैव कुटुंबम, ठीक है ना, कुटुंबम, ठीक है, वो सबको बराबर बराबर मानने की कोशिश करता है। मानना भी चाहिए, अगर ये है तो हमारा बाकी चीजों को समझने में हेल्प होगा, समझने में हेल्प होगा तो इससे हमारा नॉलेज बढ़ेगा। किसको लेकर के, बायोडाइवर्सिटी को लेकर के। जबकि यहां पर इसके बारे में हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहां नॉलेज ज्यादा होगा तो समझेगा दूसरी चीजों को, क्योंकि सबको इंपॉर्टेंस देगा। यहां नहीं देगा तो नॉलेज कैसा रहेगा, यहां पर अपना लेस रहेगा। तीसरी बात, इसीलिए इसको क्या माना गया है, अच्छा व्यू नहीं माना गया है। इसको कहा गया है ये सबको प्रॉपर, सबको सम्मान देता है, इसको माना गया है एक बेटर व्यू। आई बात समझ में, ये वहां से ऐसा बताया गया अर्ली मैन के हिसाब से, उसका व्यू देख करके। तीसरी बात करते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। क्या है वर्टिकल और क्या है हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। देखो बच्चों, अगर हम ऐसा मानते हैं कि मान लेते हैं कि ये है आपका कोई फीमेल है, XYZ कोई भी मान लीजिए, ठीक है, और ये जो है ये कोई मेल है। क्या है, ये कोई मेल है। तो इन दोनों में ये हो गई है मेटिंग, और इनसे हो गए हैं इनके 2 बच्चे। क्या हो गए, इनके 2 बच्चे हो गए हैं।
अब इनके जो 2 बच्चे हुए हैं, ऐसा मान लेते हैं कि ये है इनके 2 बच्चे, ठीक है, ये इनके 2 बच्चे हैं, ओके, ये इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, क्या देखने को मिलता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज। अगर आप यहां से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर मैं इस जनरेशन और इस जनरेशन को देखता हूं तो ये क्या है, ये है इनका वर्टिकल व्यू, यानी कि यहां पर हमें देखने को मिलती है वर्टिकल सिमिलरिटी, वर्टिकल सिमिलरिटी। अब अगर वर्टिकल सिमिलरिटी आप लोग यहां से देखना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये एक जनरेशन, ये एक जनरेशन, ये 2 जनरेशन, अलग अलग जनरेशन है ना, ये एक जनरेशन। तो फिर एक और चीज निकल के आती है, अगर ये वाला होगा तो इसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी। हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी की बात करेंगे, ये एक के बीच है, एक ही जनरेशन के बीच है, तो इसको बोलते हैं, एक ही जनरेशन के बीच को बोलते हैं इंट्रा, क्या बोलते हैं, इंट्रा। और यहां से जो वर्ड निकल के आता है इसको बोलते हैं इंटर, क्या बोलते हैं, इंटर जेनरेशन। इसको नाम दिया जाता है प्यारे बच्चे इंटर जेनरेशन, और इसको नाम दिया जाता है इंट्रा जेनरेशन। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में होगी। बिटवीन सेम जनरेशन, ये होता है बिटवीन 2 जनरेशंस, बिटवीन होता है 2 जनरेशंस। ऐसा ही कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है कहां पर, केमिस्ट्री में। एक ही मॉलिक्यूल में है तो इंट्रामॉलिक्यूलर, उसके बीच लगने वाला फोर्स इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, उसके बीच लगने वाला बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। 2 मॉलिक्यूल है, अलग अलग मॉलिक्यूल है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, ऐसा। ठीक, वहां से इसको उठाया गया है, वहां से इसको क्या किया गया बेटा, कंपैरिजन किया गया है। बोलो यस और नो। ये है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल व्यू, ठीक है। चल आगे बात करते हैं, आगे नेक्स्ट कौन है, ये अगला, और यहां पर एक एनसीईआरटी का पॉइंट दे रखा है, और ये कौन है, ये है आपके सर, ये हैं, अब मुझे बड़ा करना पड़ेगा आप लोगों के लिए थोड़ा सा, है ना, पहले एक बार रुको आप लोग। ये है आप लोगों के, दैट इज, इनका जो नाम है यहाँ पर, ये जो फोटो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इसके बारे में, और इनका नाम मेंशन है वहां पर सर, ठीक है। और इनके बारे में एनसीईआरटी में जो है, यहाँ से देखो, ये वाला है, इनका नाम क्या है, यहाँ से अर्न्स्ट मेयर। कौन है बेटा, अर्न्स्ट मेयर, ERNST, अर्न्स्ट मेयर। इसके बारे में क्या मुझे आपको बताना है, क्या बातें मुझे आपसे करनी है, इनके बारे में 2-3 बातें करनी है, जो 2-4 बातें बड़ी बेहतरीन किस्म की बातें हैं, दे रखी हैं वहां पर, इंपॉर्टेंस इनका दे रखा है। तो जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या बातें दे रखी हैं। एक बड़ी बात तो ये, सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ से निकल करके, ये कि इनका जो बर्थ हुआ था उस पॉइंट से ये 100 साल जिए थे पूरे। पहला पॉइंट आता है ये वाला, ठीक है जी। इनका जो बर्थ हुआ था, ये हुआ था आपका 1904 में, इनका डेथ 2004 में, ठीक है। तो ये पूरा 100 ईयर तक सर्वाइव करने वाले थे। एक बात तो ये पहला पॉइंट निकल के आता है इनके बारे में, साइंटिस्ट के बारे में। दूसरी बात जो निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि यहां से इनको कंसिडर किया जाता है, इनको माना जाता है अमंग ऑल टॉप 100 साइंटिस्ट, उस टाइम के टॉप। अब अगर आप सारे फील्ड में सभी की बात करोगे, टॉप 100 साइंटिस्टों की बात करोगे, तो उस कैटेगरी में आपको अर्न्स्ट मेयर साहब का नाम भी देखने को मिलेगा, ठीक है जी। चलो, ये दूसरा पॉइंट यहां से बनता है। तीसरे पॉइंट की बात हम लोग यहां से करेंगे, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इन्हीं को हम लोग कहते हैं, कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, 20वीं सदी का डार्विन इनको कहा जाता है। डार्विन अपने टाइम का बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहा है, 20वीं सदी का, है ना। अपने टाइम पे उसने बहुत सारा काम किया, जब मेंडल चल रहा था उस टाइम पे वो हीरो बन रहा था, तब ये की बात है, ऐसा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ से आता है, इन्हीं के नाम एक क्राउन है, बायोलॉजी का इनाम है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल
क्राउन ऑफ बायोलॉजी। उस टाइम के इनको 3 अवार्ड दिए गए और वो तीनों के तीनों अवार्ड ही सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं उस टाइम के, ठीक है, जिस टाइम पर इनको वो अवार्ड दिए गए ऐसा। तो वो 3 अवार्ड कौन कौन से हैं? वो 3 अवार्ड जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो पहला अवार्ड है, सबसे पहला अवार्ड है आपका बेलजान प्राइज। क्या है ये? बेलजान प्राइज। एक तो इनको ये दिया गया उस टाइम पर बेलजान प्राइज, ठीक है, बहुत बड़ा प्राइज माना जाता है जो इनको दिया गया है ऐसा। दूसरा वाला जो प्राइज दिया गया है इनको, ये होता है आपका इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी। दूसरा वाला दिया गया है इंटरनेशनल प्राइज किसके लिए? फॉर बायोलॉजी के लिए इनको दूसरा ये दिया गया प्राइड। और तीसरा जो है, वो तीसरा जो प्राइड इनको दिया गया है प्राइज है क्रेफोर्ड प्राइज। ये 3 प्राइज इनको दिए गए हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बताओ बच्चों, मेरी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, हमने यहाँ तक का काम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है अंश मेरे साहब के बारे में। अभी मेरा एक और काम बचता है, मैं एनसीईआरटी से आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनती हैं। उसमें 1-2 पॉइंट और बचे हैं। वो 1-2 पॉइंट कौन कौन से हैं? देखो, एक पॉइंट और आता है, इसका पॉइंट नंबर 5। ये पॉइंट नंबर 5 क्या है? ये पॉइंट नंबर 5 ये है कि इन्होंने क्या किया, इनके बारे में एक और है, इन्होंने दिया ही गेव द कंसेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज या कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। इस कॉन्सेप्ट को देने का मतलब ये था, और इन्होंने बताया कि ऐसा है, देखो भैया जी, सेम स्पीसीज आपस में क्या करती है? इंटरब्रीड करती है, ऐसा इन्होंने बताया। और अगर कहा सेम स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड करेगी तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो होगी फर्टाइल, और अगर अदर स्पीसीज के बीच में क्या होगा, इस तरीके से मीटिंग होगी तो वो स्पीसीज जो होने वाला होगा वो होगा इनफर्टाइल। ऐसा कहाँ देखने को मिला है? एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है पहले की, इन्होंने बताया, एक एग्जाम्पल लिया जैक। ये जैक कौन है? लग रहा होगा कोई ऐसा है, लेकिन ये कौन है? ये है आपका डोंकी, और ये है आपका मेल डोंकी। कौन है बेटा? ये है आपका मेल डोंकी। इसका कराया क्रॉस। क्या कराया बेटा जी? इसका कराया क्रॉस। किसके साथ में? मैक के साथ में। ये मैक कौन है भैया? जैक और मैक, या ये है आपका मेयर मान लो। ये है आपका जैक है और ये है आपका मेयर। ये कौन है? ये है आपका फीमेल हॉर्स। तो इनका जो जनरेशन बनेगा ना बच्चे, इनका होने वाला जो जनरेशन बनेगा वो बनेगा एक म्यूल बनेगा। क्या बनेगा बेटा जी? एक म्यूल बनेगा। और इन्होंने बताया था ये डोंकी है, ये हॉर्स है, अलग अलग स्पीसीज है वैसे तो, ठीक है। इन्होंने कहा जब भी इनके बीच में क्या होगा? क्रॉस होगा, मीटिंग होगी, तो इनकी होने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी वो होगी इनफर्टाइल होगी। एक बात तो आपकी आ गई यहाँ से। दूसरा, अगर इसका उल्टा कर देते हैं, अब क्या होगा कि अगर ऐसा कर देते हैं यहाँ से कि हम लोग ले लेते हैं किसको? फीमेल हॉर्स को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? ये जो है फीमेल हॉर्स को ले लेते हैं। फीमेल हॉर्स को ले लेते हैं, यानी कि अभी फीमेल तो हमने यहाँ लिया फीमेल हॉर्स, तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग मेल हॉर्स लेते हैं। यहाँ मेल डोंकी लिया, यहाँ मेल हॉर्स लिया, और फीमेल लिया डोंकी। तो इनका जो बनेगा ना वो बनेगा आपका हिन्नी। क्या बनेगा? हिन्नी बनेगा। और सेम चीज फिर से रिपीट होगी। इनका जो हिन्नी ये बनेगा, ये भी कैसा होगा? ये भी होगा इनफर्टाइल। ये कंसेप्ट दिया है एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर। 3 कंसेप्ट लिखे हैं, फिर से बात करते हैं। एनिमेट, इनएनिमेट का कंसेप्ट दिया हुआ है। दूसरा एंथ्रोपोसेंट्रिक और बायोसेंट्रिक कंसेप्ट पूछा गया है। तीसरा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल भी पूछा गया है, यहाँ से देखा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट वन बात करते हैं साइंटिस्ट अर्नस्ट मेयर के बारे में। ये चीज़ें जो मैंने आपके सामने बताई हैं, यही चीज़ें लगभग वहाँ से देखने को मिलती हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ से बनती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हमें वहाँ से देखने को नहीं मिलता है। ये आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट है, वहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर बात होगी, ठीक है जी। चलो, लेकिन मैं फिर भी आपसे बोल रहा हूँ, आप जितना भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं यहाँ से, इन्हीं लाइन से, एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस होगा, वो सबसे बेस्ट है। इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, ये एनसीईआरटी का वो वाला पेज है जो मैं आपके लिए बनाया हूँ, ठीक है। इसमें ही वो सारी की सारी बातें दे रखी हैं जो मैंने आपसे भी डिस्कस की है। एनसीईआरटी पे बात करना बहुत जरूरी बनता है। क्यों बनता है, आओ जरा देखो कौन कौन से पॉइंट है, क्या क्या पॉइंट है, वो ये पॉइंट्स हैं, है ना, ये पॉइंट्स है, आ जाओ जल्दी से। पहला बोला है कि बायोलॉजी क्या है, साइंस है किसका, लाइफ फॉर्म का। बोले सर नो, बिल्कुल एग्जैक्टली बात सही है। दूसरी बात, एंड लिविंग प्रोसेसेस, तो उसके अंदर जो लाइफ होगी उसमें क्या होंगे, उसमें लिविंग प्रोसेसेस होंगे, लाइफ प्रोसेस होंगे या लिविंग प्रोसेस होंगे, ये सारे के सारे प्रोसेस उसकी बनाएंगे लाइफ। एक बात तो ये। दूसरी बात, द लिविंग वर्ल्ड कंप्राइजेज ऑफ, बना होता है किसका, अमेजिंग डाइवर्सिटी है, बिल्कुल है डाइवर्सिटी यहां पर देखने को मिलता है, किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब मैं तो बायोलॉजी की बात करूंगा तो सिर्फ लिविंग की बात करूंगा। मैंने पहले बोला था बायो मींस लाइफ, इन एनिमेट से मेरा कोई मैटर यहां पर नहीं रहेगा। दूसरी बात, अर्ली मैन ऐसा मानता है, परसीव डिफरेंस मानता है किसके बीच में, इन एनिमेट, नॉन लिविंग, एबायोटिक और मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। कंफर्म, पहला व्यू हमने यही पढ़ा। दूसरा बात करते हैं, अर्ली मैन डिफाइन करता है सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, कौन सा मैटर, इनएनिमेट मैटर, और इनएनिमेट मैटर को कह रहा है, तब क्या कह रहा है, इनएनिमेट मैटर यानी कि विंड है, सी है, मैंने वाटर लिया आपको सी लेना है, ठीक है, वाटर भी कोई बात नहीं, और क्या है, फायर। ये तीन बातें मानी है, ये तीन की तीन बातें मानी है किसने, अर्ली मैन ने। किसने मानी है बेटा, अर्ली मैन के हिसाब से। एंड सम अमंग द एनिमल एंड प्लांट, बोले सर नो। नेक्स्ट बात, एक कॉमन फीचर है, ऑल सच फॉर्म्स ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट objects was sense of aware of fear that they evoked। उनके पास आपको एक चीज देखने को मिलेगा, वो क्या है, उसका सेंस ऑफ फियर, जिससे वो क्या हो जाते हैं, जागरूक होते हैं, ऐसा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड करता है ह्यूमन बीइंग में, बिगिन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्टोलॉजी, हम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, ह्यूमन हिस्टोलॉजी के बारे में, है ना, वहां पर बात किया है किसके बारे में, ह्यूमन हिस्टोलॉजी है। सोसाइटीज विच इंडल्ज्ड इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। अगर तुम इंसान को सबसे बड़ा मान के चल रहे हो तो आप मान के चलो कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट आपका कैसा रहेगा, लिमिटेड। लेकिन अगर वहीं पर तुम अपना कंसेप्ट मानते हो कौन सा, बायोसेंट्रिक, कैसा मानते हो, बायोसेंट्रिक, तो आपका नॉलेज थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, ऐसा। सिस्टमेटिक्स एंड मॉन्यूमेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म ब्राउट लाया जाता है, इन आउट नेसेसरी, बाहर की चीजें बिल्कुल कंपलसरी है, उनका नॉलेज जानना जरूरी है, थोड़ा सा ऐसा कह रहा है। डिटेल्ड सिस्टम्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, आगे चलेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इन तीनों के बारे में पढ़ा जाता है, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी, हम उसके बारे में पढ़ेंगे फिर आगे चल के, ठीक है ना। The biggest spin off the such studies was the recognition of sharing similarities among living organism both। ये यहाँ तक की बात हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ऐसा। अगला कंसेप्ट जो हम देखते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाला, इसी में सारी चीजें यहाँ तक कॉमन आती हैं। That all present day living organism related to each other and also to all organism that एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, तब से लेके आज तक जो अर्थ पर रह रहे हैं उन सब में ये सारे के तीनों पॉइंट, पहला इनएनिमेट एनिमेट, सेकंड वाला बायोसेंट्रिक एंथ्रोपोसेंट्रिक, तीसरा वाला हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये वाली बात यहां तक कि क्या कहा गया, बिल्कुल कंप्लीट कहा गया है, ऐसा, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं, तो आगे का नेक्स्ट व्यू बनता है, साइंटिस्ट हैं, और साइंटिस्ट कौन है, हमारे अर्नस्ट मेयर साहब। अर्नस्ट मेयर साहब के बारे में क्या है, पहली बात तो ये 100 साल जीने वाले साइंटिस्ट हैं, 1904 से लेकर के 2004 तक की बात कहाँ मेंशन है, ये रहा 5 जुलाई, ठीक है। एक बात तो 1904 कहाँ पर, ये डेट वेट नहीं पूछेगा, मतलब बर्थ नहीं पूछेगा, ऐसा कहाँ हुआ था। दूसरी बात, इनको कहा जाता है डार्विन, कौन सी सदी का, 20वीं सदी का, अच्छा क्वेश्चन है यार ये भी एक और, ठीक है। अगली बात, और 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में, अपने टाइम के 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में क्या किया गया, इसको शामिल किया गया है इनको, ऐसा। दूसरी बात क्या कहते हैं, ये कोई काम का नहीं है, एवोल्यूशन बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। अगला, आल्सो पॉइंटेड द करंट एक्सेप्टेड डेफिनेशन, किसका, बायोलॉजिकल स्पीसीज का, तो इन्होंने दिया है किसका, बायोलॉजिकल स्पीसीज का डेफिनेशन। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया है यहां से। उसके बाद इनको मिला है ट्रिपल क्राउन, यानी कि 3 प्राइज वाइडली रिगार्डेड एज, इन्हीं को बोलते हैं, इनके सर ताज लगा हुआ है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अगर इन पे इनके सर पर लगा हुआ है ताज किसका, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का, तो फिर उसमें कितने बढ़ाते हैं, 3 बढ़ाते हैं। पहला बेल्जान प्राइज, दूसरा इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, और तीसरा क्रेफोर्ड प्राइज, ठीक है। ये तीनों के तीनों प्राइज इनको क्या हुए हैं, मिले हुए हैं।
तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर बेसिक्स में क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अभी हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो हम लोग समझेंगे किसके बारे में। अब हम एंट्री करने जा रहे हैं चैप्टर के बारे में, और चैप्टर का नाम यहां से आता है, वो है आपका लिविंग वर्ल्ड। कौन है बेटा? लिविंग वर्ल्ड। एकदम बेहतरीन कंसेप्ट दे रखा है लिविंग वर्ल्ड के बारे में। बात करते हैं क्या है लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो जब भी हम लोग लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे तो देखो कैसे बात करेंगे, यहां से कितने पॉइंट्स निकल के आएंगे, समझो मेरी बात। एनसीईआरटी के उस नेक्स्ट चैप्टर में उस पहले पेज पर दे रखा है ऐसा ऐसा कि जब हम पाते हैं हाई डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटाट, हम लोग देखते हैं और हम लोग पाते हैं कि हम लोग लकी नहीं, अलग अलग तरह के लोग देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। तो दूसरी बात वो कहाँ है? वी फाउंड हाई डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटाट, अलग अलग हैबिटाट हैं। अब अलग अलग हैबिटाट हैं तो कौन कौन सा हैबिटाट है? हमें देखने को मिलता है फॉरेस्ट, हमें देखने को मिलता है माउंटेन्स, हमें देखने को मिलते हैं बहुत ज्यादा अलग अलग ओशियंस, और कौन देखने को मिलते हैं? लेक्स, और उससे भी बड़ी बात हमें देखने को मिलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। तो मुझे बताओ कि अगर ये अलग अलग हैबिटाट है तो क्या यहां पर हमको नहीं देखने को मिलेगा क्या हाई डाइवर्सिटी? हाँ जी, अगर अलग अलग हैबिटाट हैं और अलग अलग हैबिटाट इतना सारा बना रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगी? हमें यहां पर देखने को मिलेगी हाई डाइवर्सिटी। अब अगर हाई डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी किसमें? ये हमें देखने को मिलेगी ऑर्गेनिजम्स में। और ये ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे? इन ऑर्गेनिजम्स में हमें आपस में उनके बीच में देखने को मिलेगा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। वो क्या करते होंगे? या तो हमें उनमें अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, एक बात, या हमें देखने को मिलेगा उनके बीच में कोऑपरेशन। अब कॉन्फ्लिक्ट देखने को कैसे मिलेगा? कॉन्फ्लिक्ट देखने को ऐसे मिलेगा क्योंकि यहां पर एनसीईआरटी ऐसे ऐसे वर्ड यूज करती है, इतनी हाईली टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं कि बच्चे की नॉलेज से कई बार बाहर चले जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब ऐसा हो सकता है कि मान के चलते हैं कोई जंगल है और उस जंगल में टाइगर है, लॉयन है, और ये कोई भी, ये दोनों के दोनों किसी एक फूड रिसोर्स के लिए आपस में क्या कर सकते हैं? इन दोनों में फाइट हो सकती है। ऐसा डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ जब हम अलग देखते हैं तो कॉपरेशंस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसे देखने को मिल सकता है? वो ऐसे देखने को मिल सकता है कि मान लेते हैं कोई प्लांट है, कोई प्लांट, उस प्लांट पर कोई इंसेक्ट आता है, इस इंसेक्ट, ये इंसेक्ट क्या करेगा? यहां पर छोड़ेगा पोलन। क्या छोड़ेगा? पोलन। बदले में प्लांट से इसको क्या मिल जाएगा? इसको मिल जाएगा क्या? इसका हो जाएगा बेसिकली वो उसको दे देगा अपना नेक्टर दे देगा। इस तरीके से यहां पर दोनों के बीच में हमें देखने को मिलता है कॉपरेशन, और वहीं हमें देखने को मिलता है कॉन्फ्लिक्ट। क्या मेरी बात आपको यहां से समझ में आई या नहीं आई? कहने का मतलब क्या, हम लोग देखते हैं अलग अलग हैबिटाट में अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। अगर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं तो क्या होता है? यहां पर हमें देखने को मिलती है हाई डाइवर्सिटी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। अब अगर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट हैं तो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे हैं, तो वहां पर फिर हमें या तो उनमें आपस में प्यार मिलन वाली भावना देखने को मिलेगी, या उनके बीच में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा, द्वेष की भावना होगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जब इनके बीच में आपस में क्या होगा? कंपटीशन होगा। एग्जैक्टली आप लोग भी जब तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका आपके दोस्तों के बीच में कंपटीशन है। एग्जैक्टली तो वहां पर क्या होती है? ऑटोमेटिकली ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। लेकिन वहीं कोई दो दोस्त हैं, एक ही बाप के दो बेटे हैं, कहीं पर रह करके तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन दोनों में क्या है? कॉपरेशन। भाई आप ये पेन ले लो, भाई आप ये कॉपी ले लो, मैं तब तक ये काम कर लेता हूं, आप ये काम कर लीजिए। तो वहीं पर क्या है? कॉपरेशन भी है। मेरी बात समझ में आई नहीं? कहां पर? ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन, फिर इसका क्या अगर ये होगा? अगर देखो कैसे होगा, या तो ये देखने को मिलेगा बिटवीन मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन में मेंबर्स के बीच में देखने को मिलेगा तो ये क्या होगा? ये होगा सेम स्पीसीज के बीच में। ध्यान रखना, ये कहां होगा? सेम स्पीसीज के बीच में। और पॉपुलेशन ऑफ अ कम्युनिटी, अलग अलग कम्युनिटी आ जाएगी। अब तो भाई अगर अलग अलग कम्युनिटी के पॉपुलेशन है, अभी भी और बड़े लेवल पर चला गया, तब कम्युनिटी की बात की है, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा? डिफरेंट स्पीसीज में। तो कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन या तो सेम स्पीसीज में देखने को मिले या डिफरेंट स्पीसीज में देखने को मिले। इवन एक और बात आती है, हमें ये देखने को मिलता है कहां तक? इवन मॉलिक्यूल्स में भी देखने को मिलता है। कहां? इनसाइड द सेल। क्यों? क्योंकि जब कोई सेल बनी होती है, हम आपको ऐसा बताते हैं कि यहां से ऐसा देखते हैं कि जब कोई सेल है तो इस सेल में क्या होता है? आपस में इंटरेक्शन होता है। यही तो वो कह रहा है
इंटरेक्शन होता है किसका, मॉलिक्यूल्स का, किसका बेटा, मॉलिक्यूल्स का। और ये मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और बहुत सारी रिएक्शंस यहाँ से देखने को मिलती हैं। तो फिर क्या होता है, यही बनाते हैं किसको, किसी लिविंग को। तो फिर हम यहाँ पर अब बात करेंगे किसके बारे में कि कौन है वो लिविंग, क्या है वो लिविंग, क्या है उस लिविंग की प्रॉपर्टी। तो हम लोग अब बात करेंगे किसके बारे में, आगे नेक्स्ट लिविंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए।